कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर आ जाए, कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर आ जाए, और तेरी मरवरी बाहों का सहारा न मिले। अश्क बहते रहे खामोशियां रातों में, अश्क बहते रहे खामोशियां रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फिल्म सोने की चिड़िया से खूबसूरत नगमे का आपने मजा लिया। आइए यादें तलत महमूद की हमारे इस खूबसूरत कॉन्सर्ट को अब कुछ देर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेलिटीज़ की तरफ हम ले जाते हैं, और हमारे इस कॉन्सर्ट की इवेंट मैनेजर दिव्या ठक्कर आपके सामने अब क्या होने वाला है वो आपको बयां करने जा रही हैं। जैसे कि आप सबको बताया, आज के ये बहुत ही खास मकसद से आज का ये फंक्शन है। सतबीर सिंह जी, उनकी गायकी को आप सभी के सामने एक खूबसूरती से पेश करना चाहते थे। उनका एक सपना था और आज ये पूरा होने जा रहा है। और उनके इनविटेशन को सम्मान देकर जो मेहमानगण यहाँ पे पधारे हैं, उनका खास स्वागत करने का हम सभी एक इच्छा रखते हैं। और इसीलिए सबसे पहले आज
इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज के हमारे इस कार्यक्रम के बहुत ही खास मेहमान, चीफ गेस्ट, ऑनरेबल पूर्व मेयर श्रीमान असीत वोरा सर। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर, प्लीज़। ज़ोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सतबीर सिंह जी शाल अर्पण कर उनका स्वागत करेंगे। ज़ोरदार तालियां हो जाएं उनकी कीमती समय में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाल कर आज इस फंक्शन में खुद पधारे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस मिस्टर शेटना, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऑनरेबल भूपेंद्र भाई पटेल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्रीमान अमरीश परीख, प्लीज वेलकम सर। कांति भाई पटेल, आदरणीय श्री पंकज भाई पटेल, ये सभी हमारे खास मेहमान हैं जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्रीमान सुधीर खांडेकर, संप्रीत सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। संप्रीत सिंह। जसलीन कौर, आप मंच पर आएंगी। मंजीत कौर जी, आप भी मंच पर आएंगी। वासंती बहन खांडेकर, आप भी हमारे बीच यहाँ मंच पर पधारेंगी प्लीज। यस। शरद खांडेकर, वासंती बहन खांडेकर, शरद खांडेकर। रतन सिंह रतन, आपको भी हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। रतन सिंह रतन, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। श्रीमान चिनू भाई मोदी, अगर आप यहाँ पधारे हैं तो प्लीज मंच पर आएं। चिनू भाई मोदी। राजा जी और राजेंद्र जी, आपको भी हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मोहनजीत सिंह बग्गा, मोहनजीत सिंह बग्गा। देवेंद्र पटेल सिंह, रॉयल ऑटो। सुरेंद्र नकरा। सुखबीर सिंह जी एंड ईश्वर सिंह जी प्लैनेट ग्रुप से, आपको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट संप्रीत सिंह, मंजीत कौर जी एंड जसलीन कौर, प्लीज आप मेहमानों को शाल अर्पण कर उनका स्वागत करेंगी। वासंती बहन खांडेकर जो यहाँ पर उपस्थित हैं। देवेंद्र पाल सिंह, दिलीप सिंह एंड बलजीत सिंह। धर्म सिंह देसाई जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्लीज आप मंच पर आएंगे। धर्म सिंह जी, आप शॉल अर्पण कर स्वागत करेंगे मेहमान का। बलजीत सिंह जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर दुग्गल, प्लीज आप शॉल अर्पण करके स्वागत करेंगे हमारे गुरु जी का। मिस्टर दुग्गल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। फिर से एक बार आप सभी को रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों से मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे।
आज का ये खास दिन है, विनती करती हूँ मंचस्थ महानुभाव के, प्लीज़ आप हमारे साथ कुछ देर के लिए और रहेंगे। श्रीमान शरद खांडेकर जिनके संगीत से आज की ये महफिल सजी है, वैसे शरद खांडेकर जी का भी हम स्वागत करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वंस अगेन मिस्टर सतबीर सिंह जी, प्लीज़ आप हमारे गुरु जी को भी शाल अर्पण कर उनका स्वागत सम्मान करेंगे आपके हस्तों से। ज्ञानी जी जिनके आशीर्वाद से आज इनका ये उद्देश्य, इनका ये मकसद पूरा हुआ, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। और अब आज का ये अवसर है, तब एक और सोने में सुहागा जैसी बात होगी। सतबीर सिंह जी बहुत अच्छा जो गाते हैं, आप सभी ने सुना, और उन्हीं की सीडी जिसका विमोचन हम आज करना चाहते हैं हमारे मंचस्थ महानुभाव के हस्ते। हमारे मेन गेस्ट श्रीमान असित वोरा सर, सेठना सर एंड स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, और साथ ही में सभी महानुभाव आज इस सीडी का विमोचन करेंगे। સતવીરસિંહને આપે સાંભળ્યા છે, માણ્યા છે। ઘણા બધા કાર્યક્રમો પછી હવે એક પારિવારિક કાર્યક્રમમાં આપણે મળ્યા છીએ। ઉત્કૃષ્ટ સમાજના મહાનુભાવો આપણી વચ્ચે છે, સંગીત જગતના ગુજરાતના કસબીઓ આપણી વચ્ચે છે, કલાગુરુઓ વચ્ચે છે। ગુરુ ગ્રંથ સાહેબના ગુરુજી પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે, ભૂપેન્દ્ર બારોટ અને સતબીરસિંહના અવાજની આ એક સીડી, એમનું એક ખ્વાબ હતું, એક સ્વપ્ન હતું। એ સ્વપ્ન અને સફરની શરૂઆત કરતો આ એક પહેલો બહુ સુંદર કાર્યક્રમ પરિવારજનોને આમંત્રીને આજે રાખવામાં આવ્યો છે। અને આજે આ એમને એક આલ્બમ સીડીનું વિમોચન કરી આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી એ વધાવી લઈએ। ઈશ્વર, ગુરુ સાહેબ, ગુરુ મહારાજ આ સફર અને મંજિલ એટલી આગળ સુધી જાય કે સતબીરસિંહ થાય। આ સીડી આપને દરેકને મળવાની છે અને આપને જે કીટ છે એ કીટની અંદર પણ આ સીડી સાથે ઉપલબ્ધ છે। છતાં કોઈને આ સીડી ન મળી હોય તો ચોક્કસ અમારો સંપર્ક કરજો। जोरदार तालियों से ये माहौल आज गूंजना चाहिए। एक बहुत ही शानदार वाकया, बहुत ही अच्छा जिन प्रसंग आज हमारे बीच है। 20 साल से जिसका ख्वाब जिन्होंने देखा था, आज ये पूरा होने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार और हमारे मेहमानों के बीच आज इस सीडी का विमोचन। यस, प्लीज प्लीज वेलकम। आदरणीय श्री सुभाष ब्रह्मभट्ट एंड मिसेस दीप्ति ब्रह्मभट्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम। સુભાષભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને દીપ્તિભાભી પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે। શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં HK આર્ટ્સ કોલેજના આચાર્યશ્રી, પરંતુ એક સરસ કલાકાર, ટીવી ઉપર પણ આપણે એમને માણીએ છીએ। દીપ્તિબેનને આપણે ફિલ્મોમાં પણ જોયા છે, મારા મિત્ર અને અમારા કોલેજની રીતે તો અમારા આચાર્ય પણ છે। બંનેને અમે સહર્ષ આ પરિવારથી આવકારીએ છીએ। સતવીરસિંહ એમના પરિવાર તરફથી સૌ અતિથિઓને હૃદયપૂર્વક અમે આવકારીએ છીએ। આજે આપ સૌ પણ અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા પરિવારજનો, દિલ્હીથી, મેરઠથી અને બહારથી પધારેલા સતબીરસિંહના મિત્રો, સંબંધીઓ અને સગાઓ બધા જ પરિવાર સાથે આજે ઉત્સાહથી આ અનેરા પ્રસંગને માણવા આપણે ઉમટી પડ્યા છીએ। હવે બહુ જ લાંબો સમય ન લેતા આગળના દોરમાં ગીતોમાં જઈએ છીએ આપણે। બિલકુલ।
અમરીશ કાકાને કહીશ કે અમરીશ કાકા આપ પ્રતિભાવ આપતું એક મિનિટ માટે પણ સૌને આશીર્વાદ જોઈએ આપના. અમરીશભાઈ પરીખ વિસરાતા સુર, ગુજરાતના એક એવા સંગીતકાર, નૌશાદજીના માનસપુત્ર હું ગણું છું, સૌ આપણે ગણીએ છીએ. દોસ્તો, સરસ મજાના ગીતો ચાલતા હોય, હું ઘણીવાર કહેતો હું તલતના ગીતો ગાતો અને કાયમ કહેતો કે તલત મહેમૂદની જગ્યાએ ગલત મહેમૂદ ગાઈશ. પણ આજે સતબીરસિંહજી એટલું સરસ ગાયું છે અને તલતજીના આટલા બધા ગીતો બહુ લાંબા સમય પછી એક જ મંચ પરથી સાંભળવા મળ્યા. સતબીરસિંહને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ. અને આ જૂના ગીતોનો જે અમરત્વ છે, ભાઈ શરદ ખાંડેકર બ્રધર્સ આટલી ઓર્કેસ્ટ્રા સાથેનું ગાવું કેટલો પરિશ્રમ કર્યો છે આપણને ખ્યાલ છે. આપણે ગીતો સાંભળવા છે, પણ સતબીર જો કહીએ, સ અને છેલ્લો ર છે. સ એટલે સડજ, ર એટલે રિષભ, અને બંનેની વચ્ચે તબી છે. એટલે सतबीर जी, विश यू ऑल द बेस्ट. और साल भर में 2-3 प्रोग्राम करते रहो, हमको बुलाते रहो, ऐसे करते हो. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ. હવે મારી એક વિનંતી છે, અહીંયા અસિતભાઈ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, આપ પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર આવો અને એક મધુર ગીતથી બધાને રિસ્પોન્ડ કરો. પ્લીઝ કમ સર. जी, ये हम सब के लिए एक बड़ी, कहते हैं हम सब के लिए बड़ी खूबसूरत और मसरत की बात है. एक लंबे अरसे के बाद शहर अहमदाबाद के बाशिंदों को गाता गुनगुनाता अपना महापौर मिला है. और जब वो अब एक्स हो गए तब भी गाएंगे गुनगुनाएंगे, अब ज़्यादा गाएंगे गुनगुनाएंगे जरूर. तो आइए मिलकर इंजॉय करते हैं हसीत वोरा साहब की खूबसूरत सोज भरी आवाज़ में. मुकेश जी उनके आदर्श और उनके आइडल हैं और हमेशा बड़ी खूबसूरती से उनको गाते भी हैं. तो यहाँ भी उसी महान फनकार के गाए हुए नगमे को मोहतरम हसीत वोरा साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं. ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है. ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है. फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है. मैं जिसे प्यार से छू लूं वो ही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है. सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है,
उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया तेरी हंसी राहों से, एक तेरे नाम ने क्या क्या मुझे हिम्मत दी है। मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अगर चाहे तो दुनिया को न जाने जालिम, चाल दी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वो ही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। थैंक यू वेरी मच। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ये दीवाना फिल्म से राज कपूर साहब का पर पिक्चराइज किया हुआ खूबसूरत गीत था। और आपको पता है कि मुकेश जी और राज कपूर जी को एक जिस्म दो जान कहा जाता है, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि मुकेश जी की ज़िंदगी के 90% गाने जो है वो राज कपूर जी की अदायगी में अमर हो गए हैं। आइए फिर हम आज के हमारे मौजू पर लौटते हैं, हमारे सब्जेक्ट की तरफ आपको ले जाते हैं। यादें तलत महमूद की, एक ऐसी मखमली आवाज़ जो कहते हैं कि सन्नाटों को चीर कर हमारे दिल में घर कर जाती थी। आम तौर पर दर्द भरे बादशाह तलत महमूद जी के गीतों को अकेलेपन में इंसान सुनने की कभी गलती नहीं करता। अक्सर ये देखा गया है कि जब तन्हा होता इंसान और ऐसे में तलत महमूद जी के कोई दर्द भरे गीत को वो सुन लेता था, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता था, या कहते हैं दिल में और ज़्यादा दर्द उभर जाता था। तो ये दर्द की जब बात कर रहा हूँ तो आइए बात को आगे बढ़ाएं। इससे पहले सतबीर सिंह साहब ने मुझे कुछ कहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, उन्होंने कुछ कहा, उससे पहले मैं कुछ कहती हूँ कि सतबीर सिंह जी के स्कूल के जो दोस्त हैं आज यहाँ पे एक सरप्राइजली यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आदरणीय श्री रमेश भाई ठक्कर, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। वो कुछ जी हाँ जी बिल्कुल, रमेश भाई ठक्कर, हाँ जी आपके स्कूल के फ्रेंड, जी 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 बिल्कुल, प्लीज़ आप यहाँ पे आएंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। स्कूली मित्र, आइए। क्या खूबसूरत जज्बा है, देखें, मोहब्बत का, दोस्ती का। बचपन में जो लम्हे कहते हैं साथ बिताते हैं, वो उम्र भर हमेशा हमें याद आते रहते हैं, और उन लम्हों के साए में हम हमेशा बहुत खुश होते हैं, अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करते हैं। .
क्या बात है, ये मोहब्बत कायम रहे। एक शायर कहते हैं इस जज्बे पर कि शायद ज़िंदगी की वो हंसी तस्वीर मिल जाए, शायद ज़िंदगी की वो हंसी तस्वीर मिल जाए, हमारी खोई हुई कोई जागीर मिल जाए, चल जाकर बैठते हैं क्लासरूम की आखिरी बेंच पर, वापस दोबारा हमें खोया हुआ बचपन मिल जाए। हाँ, एक और हमारे बग्गा जी हैं जो उनके बहुत नज़दीकी पारिवारिक सदस्य हैं, वो उनको फूलों की माला पहनाना चाहते हैं और उनका सम्मान करना चाहते हैं। श्री बग्गा जी, सतबीर सिंह साहब, आप सब जानते हैं, हमारा तो इनका परिचय वैसे संगीत की महफिलों में होता, मिलते कुछ पल के लिए और फिर बिछड़ जाते अगली महफिल तक, लेकिन जो लोग बरसों से इस व्यक्ति विशेष के संपर्क में है, कांटेक्ट में है, उन सब के दिलों में इस शख्स ने बहुत आदरणीय स्थान और मकाम हासिल किया है। और ये सबूत है कि आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज अपना प्रेम, अपना स्नेह इन पर न्यौछावर करने यहाँ उपस्थित हैं। कोई फूलों का हार लाया है, कोई मालाएं पहना रहा है, कोई गुलदस्ते दे रहा है, लेकिन यहाँ जो बाकी लोग जो बैठे हैं वो ऐसा जज्बा रखते हैं जो मेरे ख्याल से इन तमाम फूलों पर, मालाओं पर हावी है, क्योंकि वो अपने दिलों के जज्बात और अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त आज आपके साथ बिता रहे हैं। वंशराज सिंह ठाकुर साहब, प्लीज़। अब मैं एक ऐसी व्यक्ति विशेष को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, हम सब के लिए बाइश मसरत की बात है कि ऐसी शख्सियतें भी सरज़मीन गुजरात के स्टेज पर जब जब ज़रूरत पड़ी अपने दबदबे को इन्होंने हमारे सामने पेश किया और अपने खूबसूरत आवाज़ व अंदाज के ज़रिए कई महफ़िलों को रूहानियत बख्शी। शौकिया तौर पर बहुत खूबसूरत गाते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं बहुत ही खूबसूरत और ज़िंदा दिल शख्सियत हैं आप भी, और गुजरात सरकार के सर्वोच्च पद से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। गुजरात IAS सर्विसेज के ये सबसे यंगेस्ट IAS अधिकारी कहलाए गए हैं। आदरणीय श्री HP जामदार साहब, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करूंगा मंच पर आने के लिए। थोड़ी बहुत अगर दिल से ताली इनके लिए भी बच जाए तो ये मुझे खुशी होगी। एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा ये भी रखते हैं अपने दिल में, बड़ी सहजता से ये भी तलत महमूद जी जैसे महान दिग्गज फनकार को अपनी आवाज़ में ढालकर लोगों के दिलों तक कई बार पहुँचे हैं। और मैं जो बात कर रहा था दर्द की, तो तलत महमूद साहब रातों के तन्हाई में सुनने वाले फ़नकार का नाम नहीं है। वजह बिल्कुल साफ़ है, अगर रात के अकेलेपन और तन्हाई में कभी गलती से हम तलत महमूद जी को सुन लेते हैं तो हमारे दिलों में खून जो है और तेज़ी से दौड़ने लगता है, और नतीजा ये होता है कि कई दिल के मरीज़ों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये वाक़यात कई बार उस ज़माने में अखबारों में और प्रेस माध्यम में बहुत सारे लोगों के ज़बां पर आए थे। इसीलिए कहते हैं कि तलत महमूद साहब को बहुत रंज होता था कि मैं लोगों के दिलों को जीतने के लिए अपनी आवाज़ दर्द में ढालता हूँ, और उल्टा रिएक्शन ये होता है कि लोग मेरे गानों को सुनते हैं और अपनी बेशकीमती जान गंवा बैठते हैं। तलत महमूद अकेलेपन का गायक भले ही हो, लेकिन महफिल में जब कभी उसको सुना गया, लोगों के दिलों को एक खूबसूरत सुकून, एक बेहतर तसल्ली का एहसास हुआ है। आइए जामदार साहब की आवाज़ में उसी दर्द का मज़ा लेते हैं। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही
दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो कि न हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। वेरी ग्रेट सर, वेरी ग्रेट। कि जिंदगी यूं सफर हुई तन्हा, काफिला साथ थैंक यू वेरी मच सर। और सफर तन्हा, जिंदगी यूं बसर हुई तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा। जब ऐसा होता है तो दिल में दर्द उठता है और दर्द उठकर नगमों में ढलता है और अमर हो जाता है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। आइए, इससे पहले कि अगले गीत को आप तक पहुंचाया जाए, मैं एक और व्यक्ति विशेष श्री राजेंद्र जी, राजा जी, जिन्हें प्यार से कहते हैं राजा जी, हमारे सतबीर सिंह साहब, उनसे गुजारिश करूंगा आप मंच पर आएं प्लीज। राजा जी, राजा जी प्लीज आओ। दोनों पहले भी बुलाया गया सर, प्लीज। सर कितने खो गए से। क्या बात एक मिनट में शाल आ रही। प्लीज, थैंक यू। क्या बात, लो तो गुलदस्ता है। क्या बात सर, थैंक यू। कहते हैं अपने जब मिलते हैं तो वक्त कम पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले कि अगले गीत को सुनाया जाए, आइए बाकी दिगर फनकारों से जल्दी जल्दी मैं आपका परिचय करवा दूं। शरद जी से तो आपकी मुलाकात हुई, लेकिन मैं वो सारे लोगों को भी आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं जो इस खूबसूरत सी ऑर्केस्ट्रा की जान है। अमोल केतकर गिटार पर, संकेत खांडेकर, अक्षत खांडेकर, अनुप्रीत खांडेकर, शरद खांडेकर जी हमारे टीम लीडर और अहमदाबाद के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, ऑर्केस्ट्रा अरेंजर, भार्गव रावल एक खास साज मैंडोलिन, मोनोपोली साज है इनका ये, और बड़े गुजरात के बहुत नामी फनकार हैं। ऐसे ही एक नामी फनकार फ्लूट पर हैं शांतंदा। इनके लिए ताली मैं दिल से कहता हूं, दिल से बजाएं, क्योंकि ये एक किसी भी महफिल में जैसे हैं
सतबीर सिंह साहब अगर जिस्म है तो इनके जिस्म में धड़कने वाली ये सारी धड़कनें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इनके लिए ताली होना चाहिए। इन्हें मत कीजिए इग्नोर, ये है निशील गौर, राकेश जानी, मितेश देसाई, हेमंत जोशी। हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं हितेश भावसार, जगदीश साउंड अहमदाबाद के ओनर और एक टैलेंटेड साउंड इंजीनियर। और हमारे सारे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर और टेक्नीशियंस के लिए भी जोरदार तालियां, सेट डिजाइनर के लिए जोरदार तालियां, लाइट ऑपरेटर ननोर मंसूरी के लिए जोरदार तालियां, और अगर थोड़ी बहुत बची हो तालियां तो आपके नाचीज दोस्त मोहसिन को भी इज्जत बख्श दिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पेश करते हैं अगला खूबसूरत गीत। गम की कसम आज गमगे हैं हम, आप जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह जो तन्हा है हम, शाम गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है, और जुदाई सितम, शाम गम की कसम आज गमगे हैं हम, आप जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शाम गम की कसम आज गमगी हैं हम, आप जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। थैंक यू वेरी मच। अली सरदार जाफरी साहब के लिखे हुए ये खूबसूरत गीत को आपकी खिदमत में फ़िल्म फुटपाथ के लिए पेश किया गया। ख़याम साहब का संगीत था। सभी महानुभावों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए मैं फिर एक बार आदरणीय श्री H.B. जामदार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आएँ। एक और खूबसूरत दुगाना ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जहाँ दर्द है वहाँ तलत है। जी हाँ, सीने में सुलगते हैं अरमा। एक कमाल का गाना। एक हाँ, साथ जामदार साहब हैं, साथ में एक और आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत फनकार को बुला रहा हूँ, जो कई ऐसी खूबसूरत महफिलों की शोभा बनती हैं जब कभी भी कहते हैं सोज भरी आवाज़ का जिक्र होता है और महफिलों में उसे बयां करना होता है, तो इन जैसे फनकारों को पहले पुकारा जाता है। आप हैं दक्षा गोहेल जी।
कई अरमान ऐसे होते हैं जो कहते हैं सीने में दबकर रह जाते हैं, और जब कहते हैं वो बर्दाश्त करने की हमारी हद से गुजर जाते हैं तो फिर वो अरमान सीने में सुलगने लगते हैं कि उसने कहा था तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा, उसने कहा था कि तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा, और जब वक्त आया तो उसने किया भी यही, पहले अपना बनाया और फिर तड़पने के लिए छोड़ दिया। और जब ऐसा होता है तो सीने की आग, अरमानों की आग जलती है और ज़बां पर आती है बयां होने को। सीने में लगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये याद तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। कुछ आँख में आंसू बाकी है जो मेरे गम के साथी है, जो मेरे गम के साथी है। अब दिल है न दिल के अरमां है, अब दिल है न दिल के बस मैं हूँ मेरी तन्हाई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। एक ऐसी आग लगी मन में, जीने भी न दे मरने भी न दे। चुप हो तो कलेजा जलता है, चुप हो तो कलेजा जलता है, बोलूं तो तेरी सीने में सुलगते हैं अरमान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े खूबसूरत नगमे का आप सब ने मिलकर के मज़ा लिया, जिसे तलत महमूद जी के साथ लता मंगेशकर जी ने मिलकर के गाया था, और प्रेम धवन जी के शब्दों को अनिल विश्वास जी ने संगीत में ढाला था। यादें तलत महमूद की, इस कार्यक्रम का अब दूसरा हिस्सा आपके सामने हम पेश करेंगे। दो हिस्सों में इसलिए आज के कार्यक्रम को ढाला गया है कि सतबीर सिंह साहब वैसे संगीत के बड़े शौकीन शख्स हैं, इनको संगीत से बहुत रुचि है, और हमेशा ये गाते हैं तो तलत महमूद जी के साथ साथ एक और खूबसूरत फनकार को गाना पसंद करते हैं, वो है मन्ना दा, जिनकी की 1 मई को बर्थडे सेलिब्रेशन था। आज हमें खुशी है कि हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया की गोल्डन एरा का अगर कोई जिंदा दिल शख्सियत का मालिक जिंदा बचा है तो वो मन्ना दा है। बाकी सारे उनके समकालीन गायक
जो है मेल गायक वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तो एक बहुत बड़ी धरोहर है मन्ना दा हमारे लिए, और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि वो जीवित हैं, अभी भी हमारे बीच हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की, और बस ऐसे ही हमारे बीच वो रहें। और अब तो खैर मुश्किल है फिल्मों में गाना तो उनके लिए, लेकिन जो भी उन्होंने गाया है हम उनके हसीन साए में अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले सकें। इससे पहले कि मन्ना दा के गाए हुए गीतों को अब सतबीर सिंह साहब आप तक पहुंचाएं, कुछ और विशेष नामों का यहाँ जिक्र करना और उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है श्री अमरजीत सिंह, जो कि रिटायर्ड जॉइंट सर्विस टैक्स कमिश्नर हैं आप। अच्छा, प्रेजेंट है। अच्छा, आप लिख रहे हैं निवृत्त, तो मैंने सोचा ठीक है निवृत्त को मैं इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं, अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो अभी जॉब पर हैं, किसने इन्हें निवृत्त कर दिया? हाँ सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तो क्या है कई बार मेरा हिसाब है ना वो केमिस्ट के जैसा है, डॉक्टर का काम प्रिस्क्रिप्शन लिखना और मेरा काम उसको पढ़ देना। कई बार ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। हाँ, जगतपाल सिंह जी ठाकुर जी, उनकी ओर से भी बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है, जो कि हमने, प्लीज़ डरिए मत प्लीज़। नहीं, मैं वैसे भी डरता नहीं। भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है जी। आप डराने के लिए तो आई हैं। लाल कलर किसकी निशानी है, सच बताना। हाँ, तो फिर थोड़ा दूर रहना बेहतर है। रेड रोजेस भी होते हैं, प्लीज। हाँ, उनकी वजह से बहुत बड़ा सहयोग मिला है। जो किट आपके पास है वो उन्हीं की वजह से उन्होंने तैयार की हुई है, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। जोरदार तालियां प्लीज़ उनके लिए। थैंक यू जी। शंकर भाई बारोट और समीर भाई दवे, ये सब ये महानुभाव है जिनके सहयोग से और जिनकी बहुत ही शुभकामनाएं मिली हमें इस फंक्शन में, और हम इन सब का यहाँ से थैंक यू कहना चाहते हैं। शंकर भाई बारोट, श्रीमान समीर भाई दवे, श्रीमान सतनाम दुग्गल जी, इनके लिए तो जोरदार तालियां हो जाएं। प्लीज़ आप ज़रा खड़े होकर दर्शन दे दें सबको आपके। सतनाम दुग्गल जी, थैंक यू। प्रमोद भाई राजस्थान से, एंड हरेश भाई ठक्कर, प्लीज़। मल्लू भाई उर्फे हातिफ शेख, अनिल क्षत्रिय जी, एंड नरेंद्र भाई सोमानी, TGB ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर, पंकज पटेल, चंचल पार्टी प्लॉट, बाबू भाई पटेल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल ग्रुप से हमारे साथ हैं, एंड जगतपाल सिंह जी। આ મહાનુભાવો માટે સતબીરસિંહે પોતાની યાદગીરી આપવા માટે એક સરસ બુક એમણે પસંદ કરી છે। આ કાર્યક્રમ પૂરો થાય એ પહેલાં અથવા કાર્યક્રમ પૂરો થતો હશે ત્યારે આ વ્યક્તિઓને અમે આ બુક પહોંચાડીશું, કારણ કે વચ્ચે કાર્યક્રમમાં મોટો ગેપ ન પડે, એક એટમોસ્ફિયર જળવાયેલું રહે, એટલે અતિથિઓના સન્માનની સાથે આ પણ અતિથિ એટલા જ સરહૃદયી છે। જી જી, અને આ તમામના એવા તો ઘણા બધા વ્યક્તિઓનું દિવ્યાબેન સમાવેશ કેટલાના નામ બોલવા, કારણ કે આ એક સરહૃદયી વ્યક્તિને સૌના હૃદય પ્રાપ્ત થયા છે। એવા વ્યક્તિ એટલે આ એક તલતજીનો અવાજ સતબીરજી। और इसी के साथ सॉरी पर देवेंद्र पाल जी, जो कि इनके भतीजे हैं, और उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाए। और उनकी मेरी बहुत ही प्यारी भाभी रीटा भाभी, जहाँ कहीं पे भी है, प्लीज़ आओ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सभी जो महानुभाव जिनके नाम लिए हैं, जिनका सहयोग मिला है, प्यार मिला है, पर आप सभी भी इस तालियों के काबिल है। अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। आज